जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी सेंटर पे। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक टॉपिक टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क के प्रश्न किस प्रकार बनते हैं, इन सारी बातों को चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास टाइम एंड वर्क का। समझिए इस बात को, टाइम एंड वर्क क्या होता है। यानी कि टाइम का मतलब समय, वर्क का मतलब कार्य। आप जो भी कार्य समय के साथ करते हैं वही टाइम एंड वर्क है। इसमें टाइम का भी वैल्यू होगा और वर्क का वैल्यू होगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई बोलता है कि राम राम है और राम किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। एक व्यक्ति मोहन है और मोहन किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। तो राम 12 दिन में कर रहा है और मोहन 15 दिन में कर रहा है। अगर बात किया जाए कि दोनों कितना दिन में मिलकर करेंगे, तो बहुत सारे लोगों को मन में एक प्रश्न होगा कि सर राम 12 दिन में कर रहा है और मोहन 15 दिन में कर रहा है, तो क्यों ना दोनों को ऐड कर दिया जाए। तो हम बोले कि आंसर 27 हो जाएगा, क्योंकि दोनों 27 दिन में करेगा। लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि 27 दिन में कैसे होगा, जब एक व्यक्ति 12 दिन में कर सकता है, अकेले 15 दिन में कर सकता है, तो दो व्यक्ति कार्य को करेंगे तो समय तो इन दोनों से कम ही होना चाहिए ना। तो एक बेसिक है, बेसिक से किस प्रकार बनाइएगा, तो बेसिक से लिखिएगा 1/12, और दोनों मिलकर कर रहे हैं चूंकि प्लस होगा, और 1/15। अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम, एलसीएम मेरा आएगा 60। अब 12 से करेंगे 60 में भागा, तो 12 पचे 60, और 15 से करेंगे 60 में भागा, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 15 चौका 60। इसको अब लिखेंगे हम क्या, तो इसको अब लिखेंगे हम 5 और 9 और ये 60। यानी कि इसको काट देते हैं तो ये कटेगा क्या, कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 20, यानी कि 3/20। एक बात को समझिएगा, तो क्या अगर ये 12 दिन में करता है और ये मोहन 15 दिन में करता है, तो क्या 3/20 दिन में करेगा? जी नहीं। आपको हमेशा याद रखना है कि यदि कभी भी टाइम लिखे तो मेरा जो वर्क है, मेरा तो टाइम कितना था, मेरा जो कार्य कितना था 12, इसमें कितना था 15, तो हम क्या लिखे 1/12 और 1/15। तो हम उल्टा करके लिखे थे, इसलिए इसको भी पलटेंगे और इसको लिख देंगे क्या हम 20/3, 20/3। और इसको फ्रैक्शन भिन्न में तोड़, भिन्न तो है ही, इसको तोड़ देते पूर्णांक में। तो देखिए 6 18 और 2 20, यानी कि 6.2/3 दिन, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक तरीका है। लेकिन कहिए कि सर क्या इसमें कुछ और तरीका है, तो हाँ है। जरा समझिए इस बात को, बहुत अच्छा तरीका बता रहे आप लोगों को। बोला कि एक राम है जो कार्य को कर रहा है 12 दिन में, और एक मोहन है जो कार्य को कर रहा है 15 दिन में। अब दोनों का एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम होगा 60। अब देखिए एलसीएम दोनों का 60 हो गया, तो 60 है तो एलसीएम 60 है ना, तो 60 में 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 15 से 60 में भाग देंगे कितना हो जाएगा 4। माने राम जो है एक दिन में 5 काम कर लेता है, और मोहन जो है एक दिन में 4 काम कर लेता है। तो टोटल वर्क कितना है, तो कहेंगे कि टोटल वर्क मेरा जो है, टोटल वर्क है मेरा 60, यानी 60। ठीक है, अब टोटल वर्क 60 है और राम और मोहन दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो एक दिन में राम और मोहन कितने करते हैं, तो कहिए कि सर एक दिन में राम और मोहन दोनों मिलकर 9 काम करते हैं। यानी कि राम और प्लस में मोहन कितना काम कर रहा है, तो एक दिन में कर रहा है 9, ये 9 कर रहा है काम, लेकिन वर्क टोटल कितना है 60। तो क्या करेंगे हम, यानी कि राम और मोहन जो मिलकर काम करेंगे ना, वो कितना करेंगे, यानी कि 60/9 दिन में करेंगे। अब इसको काटेंगे 20 3 60, 3 3 9, यानी कि इसको लिख देंगे हम क्या 6.2/3 दे, ये लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों ही तरीका है और दोनों तरीका से एक ही आंसर आया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर आपको बता दिया जाए कि राम किसी कार्य को 8 दिन में करता है और मोहन उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे हम राम कितना दिन में कर रहा है 8 दिन में, मोहन कितना दिन में कर रहा है
12 दिन में। अब दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 24 होगा। अब 8 से 24 में भाग दे, कितना हो जाएगा 3, और 12 से 24 भाग दे, कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इसका एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का हिंदी होता है कार्य क्षमता। एक दिन में राम 3 काम करता है, 24 काम करना था, ठीक है। अब कर रहा है कि एक दिन में मोहन 2 काम करता है। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो कितना काम होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क है मेरा, टोटल वर्क है मेरा कितना, तो टोटल वर्क है मेरा 24 यानी कि 24 है। टोटल वर्क 24 है। लेकिन जो हम देख रहे हैं यहां पे कि राम और मोहन का एक दिन का वर्क कितना है, तो सर 3 और 2 5 होगा। तो यहां क्या लिख देंगे, आर प्लस एम, जो यानी राम प्लस मोहन जो कर रहा है ना, 5 काम एक दिन में कर रहा है, लेकिन करना कितना है 24 काम। यानी कि राम और प्लस में मोहन कितना करेगा, 24/5 दिन लग जाएगा इनको काम करने में, ठीक है। टोटल काम है और ये 5 दिन है, तो एक दिन का काम है 5 इन दोनों का, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे वही निकाल रहे हैं अभी। अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं, तो 4 × 5 = 20 और 4 और कितना 5, यानी कि 4/4/5 दिन में ये टोटल कार्य हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप यहां तक समझे होंगे। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं, ये तो 2 व्यक्ति थे, यदि 3 व्यक्ति होता तो किस तरह का बनाते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बहुत अच्छा तरीका समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्न के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। ये 2 लोगों की बात हो गई। अगर कहा जाए कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है और सी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। देखिए बात समझिए, ए 12 डे में कर रहा है और बी 15 डे में कर रहा है और सी कर रहा है आपका 20 डे में। अब कर रहा है कि दोनों अलग अलग कर रहा है, तो कहो कि सर इसमें भी उसी तरह कर देते हैं, 12 और 15 27 और 20 47। जी नहीं, तो 47 जब बताओ कि कम से कम 20 दिन में काम कर रहा है तो तीनों मिलेगा तो कम समय लगना चाहिए ना, तो आप अधिक समय कैसे बता सकते हैं। तो अब इसको समझते हैं और बनाते हैं। देखिए ए कितना कर रहा है भाई, तो कहो कि सर ए 12 दिन में कर रहा है। बी कितना कर रहा है भाई, तो सर बी 15 दिन में कर रहा है। और सी कितना दिन में कर रहा है, तो बोलोगे कि सर 20 दिन में कर रहा है। चलो ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 15 और 20, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में सबसे छोटा टर्म क्या आना चाहिए, जो कि पूर्ण रूप से इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो कहें कि सर 60 ऐसा संख्या है जो इन तीनों से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। अब चलिए बात करते हैं, देखते हैं। तो 12 से 60 में भागा देंगे, 12 × 5 = 60। 15 से 60 में भागा देंगे, 15 × 4 = 60 और 20 से 60 में भागा देंगे, 20 × 3 = 60। अब हम बात करते हैं कि टोटल वर्क कितना आया, ठीक है। टोटल वर्क, तो टोटल वर्क की बात किया जाए तो आपका टोटल वर्क जो हुआ ये हो गया आपका 60। ये 60 टोटल काम 60 करना है, ठीक है, टोटल काम। अब देखिए कि ए बी सी ये सब मिलकर काम कर रहे हैं, ये सब मिलकर काम रहे, तीनों को ऐड कर देंगे। तो सर तीनों को ऐड करते तो देखिए 5 और 4 9 और 3 12 आया। मतलब कि अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो एक दिन में 12 काम कर पाते हैं, ठीक है। काम कितना करना है 60 और एक दिन में करते हैं 12। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60/12। इसको काट देंगे, आंसर आया 5 डे। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा आपको, ठीक है। अर्थात ही 5 दिन में पूरा कर देगा। चलिए इस प्रकार के प्रश्न और देख लेते हैं। अब कहता है, देखिए ए 12 दिन और बी 15 दिन और सी 20 दिन। सेम इसी प्रकार का प्रश्न है,
लेकिन थोड़ा इसमें समझना है आपको क्या है। अब कह रहा है कि कोई एक टंकी है और ये तीनों के तीनों नल है। ये नल है, ए नल है जो 12 घंटे में टंकी को भर देता है। बी नल है जो 15 घंटा में टंकी को भर देता है। और सी नल है जो 20 घंटा में टंकी को खाली कर देता है। बात समझिएगा। ए एक ऐसा नल है कि जो 12 घंटा में टंकी को भर देता है, और बी ऐसा नल है जो 12 दिन में भर देता है, और ये 15 दिन में भर देता है। लेकिन सी ऐसा है कि 20 दिन में खाली कर देता है। तो बताइए कि तीनों पाइप को खोल दिया जाए, तो तीनों नल को खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं, समझते हैं। देखिए, पहले ए की बात किया है तो ए को देखेंगे तो ए कितना दिन में भरता है, 12 दिन में। बी की बात करते हैं, बी आपका 15 दिन में। सी का बात करते हैं, सी आपका 20 दिन में। अब इन तीनों का एलसीएम ले लिया जाए तो कहो कि सर एलसीएम तो 60 होगा। बहुत अच्छा बात, एलसीएम मैंने 60 ले लिया। अब 12 से 60 में भागा दिया, 12 पचे 60 हो गया। 15 से 60 में भाग दिया, 15 चौके 60 हो गया। और 20 से 60 में भाग दिया, 20 30 60 हो गया। अब देखिए क्या है, कहने का मतलब क्या है कि ए जो है ना, एक दिन में 5 लीटर भर सकता है, मान लिया जाए, ठीक है। तो ए का एक दिन का कार्य हुआ 5, और बी का हुआ 4, और सी का हुआ 3। यानी कि ए एक दिन में 5 लीटर भरता है, बी एक दिन में 4 लीटर भरता है, जबकि सी भरता नहीं, खाली करता है। अर्थात ये भी प्लस होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब तीनों को एक साथ कहा जा रहा, तो तीनों को एक साथ लेंगे। बहुत अच्छा बात। तो देखिए 5 और 4 9, लेकिन इस बार जोड़ना नहीं है, 9 में से 3 को घटाना है, तो क्या आया, 6। अब टोटल वर्क की बात किया जाए, टोटल वर्क की बात किया जाए तो टोटल वर्क मेरा है 60। टोटल वर्क है 60, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो देखिए, यानी कि ए प्लस बी और माइनस सी तीनों को खोल दिया जाए, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसके बराबर कितना आ जाएगा, तो कहिए कि सर 60 हो जाएगा, और 60 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि 10 दिन में क्या होगा ना, ये 10 दिन में टंकी भर जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। जो हम समझाना चाहते हैं, उम्मीद कर रहे हैं आप बेहद अच्छी तरीका से समझ रहे हैं इस बातों को, ठीक है। यानी कि जो हम बताना चाहते थे कि ठीक है, ये तो अकेले 12 दिन में भर सकता है इस टंकी को, बी 15 दिन में भर सकता है, और सी 20 दिन में भर सकता है। तो टोटल टंकी का जो क्षमता है, कहने का मतलब टंकी में कितना लीटर पानी आ सकता है, तो 60 लीटर आएगा। 60 लीटर आएगा, लेकिन ये क्या करता है कि एक दिन में 5 भरता है, तो देखिए 12 दिन में भर देगा, 12 5 60। बी करता है एक दिन में भर देता है कितना, 4 भर देता है, तो देखिए भर देगा 15 चौके 60। सी एक दिन में 3 लीटर खाली करता है, तो 20 30 60 खाली कर देगा ही। लेकिन कहा कि अलग अलग काम नहीं कराना है, तीनों से एक साथ कराना है। तो जिसका जो कार्य है वही अपना कार्य करेगा। ए का काम है टंकी को भरना, बी का काम है टंकी को भरना, और सी का काम है टंकी को खाली करना। तो वही मैंने किया कि टोटल वर्क जो आया मेरा, यानी कि टोटल जो क्षमता आया पानी का टंकी का, वो 20 लीटर का है, ठीक है। और ए प्लस बी और माइनस सी आपको पता है कि 6 आया, तो तीनों को एक साथ करना है ना चालू, तो तीनों को एक साथ चालू करना है। यानी कि मेरा टोटल कितना था, 60, और 60 बटा 6 यानी कि 10 दिन। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। चलिए एक छोटा सा प्रश्न और समझते हैं। अब देखिए कहता है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर दिया, और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर दिया। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर दिया, और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर दिया। अब बात समझिएगा, लेकिन कुछ लैंग्वेज है, क्या कहता है लैंग्वेज, और समझिएगा। कहा कि पहले 2 दिन तक
दो दिन तक 2 दिन तक ए प्लस बी दोनों साथ काम किए, साथ काम किए, साथ काम किया, काम किया। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, तो बाकी काम को ए कितना दिन में पूरा करेगा, ए कितना दिन में पूरा करेगा, पूरा करेगा। बात समझिएगा। कह रहा है कि ए 15 दिन में किसी कार्य को कर सकता है, बी 20 दिन में कार्य कर सकता है। दोनों काम शुरू करते हैं एक साथ में, 2 दिनों तक काम करते हैं और उसके बाद बी काम छोड़ देता है, तो काम कितना दिन में पूरा होगा। चलिए यहां देखिए बनाते हैं, समझिएगा ध्यान से इस बात को। देखिए तो सबसे पहले जिस तरह बनाते थे उसी तरह बनाएंगे। तो ए कितना दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में। अब दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60। तो ये 15 चौका 60 और ये 20 30 60। समझिएगा, 15 चौका 60 और 20 30 60। अब कह रहा है कि 2 दिन तक ए और बी काम किए, तो ए और बी दोनों कितना दिन तक काम किए, तो 2 दिन तक काम किए। देखिए डी लिख देते हैं, डी का मतलब डे समझिएगा आप, ठीक है। तो यह 2 डे तक काम हुआ, 2 दिन तक काम हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है उसके बाद बी चला गया, तो भाई साहब बी चला गया तो बचा क्या, ए बचा, ठीक है। बी चला गया तो क्या बचा, तो ए बचा। तो बाकी काम को कौन करेगा, ए करेगा। अब देखिए, अब ए एक दिन में काम करता है 4 और बी एक दिन में काम करता है 3। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक दिन में काम करेगा 7। तो 2 दिन तक तो दोनों साथ थे, तो कहें कि सर इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 14 वर्क जो हो जाएगा ना आपका पूरा हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है, तो 60। अब बताइए कि टोटल मेरा 60 है, टोटल वर्क मेरा कितना है, 60 है। टोटल वर्क की बात किया जाए, टोटल वर्क की बात किया जाए तो 60 है, और 60 में से ए प्लस बी ने मिलकर कितना कर दिया, तो सर 14 कर दिया। तो बाकी जो बचा वर्क कितना बचा, 6 बचा और 4 बचा, यानी कि 46 बचा हुआ है रिमाइंडर। यही काम बचा हुआ आपके पास, ठीक है, 46। लेकिन कहता है कि 2 दिन के बाद बी तो चला गया, अब बचा कौन, तो बचा ए बचा। और ए एक दिन में कितना काम करता है, तो ए काम करता है एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है। इसका एक दिन का काम है 4। तो अभी कितना दिन में करेगा, तो देखिए ए का एक दिन का काम है 4 और टोटल काम करना है 46, तो कर देंगे 46/4। अब देखिए 23 दूनी के 46 और 2 दूना के 4, यानी कि 23/2। इसको अगर पूर्णांक तोड़ना चाहें तो लिख सकते हैं आप 12.1/2 डी। सॉरी 11.1/2 होगा, यहां पे माफी चाहते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं इतना आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए कुछ इसी प्रकार के और प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखिए बात है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है,
और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। बिल्कुल अच्छा से समझिएगा, ये आराम आराम से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप सभी भाइयों को समझ में आ जाए। देखिए, अब सबसे पहले जो नियम है वही करेंगे हम। तो ए का निकालेंगे और बी का। ए कितना दिन में कर रहा है तो 8, और बी कितना दिन में कर रहा है तो 12। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 24। ठीक है, और ये आया 3 और ये आया 2। अब ध्यान दीजिए, लेकिन प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, बता रहे हैं लैंग्वेज को, सुनिएगा ध्यान से। प्रश्न क्या कहता है कि ए काम शुरू करता है, ए काम शुरू करता है और अकेला, ए काम शुरू करता है और अकेला 3 दिन तक, 2 दिन तक काम करता है। अकेला 2 दिन तक काम करता है। उसके बाद यानी 2 दिन के बाद ए के साथ बी भी आ जाता है, तो ए प्लस बी हो जाएगा। ए के साथ बी भी आ जाता है, तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा, बात समझिएगा। तो देखिए, ए अकेला एक काम कितना दिन में, एक काम करने में कितना समय, 3, तो इसमें कर देंगे 3। टोटल काम मेरा कितना है, तो मेरा टोटल काम जो है, टोटल वर्क जो है मेरा, ये 24 है। अब ए सबसे पहले काम शुरू किया था, 2 दिन तक काम किया था, तो ए ने 2 दिन में 6 काम कर दिया। तो भाई 6 काम कर दिया तो घट गया काम ना, तो 6 काम कर दिया, यानी कि काम बचा मेरा 18। यही रिमाइंडर काम बचा हुआ, शेष काम बचा हुआ। अब कह रहा है इस काम को ए और बी दोनों मिलकर पूरा करते हैं। अब जरा देखिएगा, यहां ए और बी का इफिशियंसी कितना है, कार्य क्षमता कितना है, तो 3 और 2 5 है। 3 और 2 5 है। अब ये दोनों मिलकर करेंगे ना, तो काम कितना करना है 18, और इन दोनों का कार्य क्षमता कितना है तो 5 है। तो देखिए, यानी कि ए और प्लस बी अगर दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो करें कितना, 18/5 दिन में। 18/5 दिन में, यानी कि इसको भिन्न पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम 5×3=15, यानी कि 3.3/8 डे। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार ए 2 दिन तक काम किया, उसके बाद भी आया। चलिए और प्रश्न देखते हैं इस प्रकार के, 1-2 प्रश्न देख लेते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, कहा कि राम 16 दिन में किसी कार्य को कर रहा है। बहुत अच्छा बात। और मोहन 24 दिन में किसी कार्य को कर रहा है। यदि चौबीस दिन में करता है, ठीक है। अब कहता है कि ये दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, तो राम और मोहन एक साथ काम शुरू करता है। तो देखिए, राम प्लस मोहन काम दोनों साथ में शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और 3 दिनों तक काम साथ में करते हैं। उसके बाद मोहन काम को छोड़ देता है, राम काम को छोड़ देता है, राम काम को छोड़ देता है, तो मोहन बाकी कार्य को कितना दिन में करेगा। देखिए समझिएगा, तो सबसे पहले निकालेंगे हम, ठीक है। देखिए यहां पे ये हो गया राम, राम 16 दिन में कर रहा है भाई, मोहन 24 दिन में कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24 × 48, सॉरी 16 × 48, तो 24 दूनी के 48, 48 हो जाएगा। ये 3 बार में जाएगा और ये 2 बार में जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
अब बात क्या है कि राम का एक दिन का 3 है और मोहन का एक दिन का 2 है, लेकिन यहां राम और मोहन दोनों 3 दिन तक हैं, तो राम और मोहन को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने के बाद आएगा 5। अब 3 दिन तक दोनों काम किया, यानी कि कुल मिलाकर 15 कार्य इन दोनों ने कर दिया। टोटल काम मेरा कितना है, तो टोटल काम मेरा है 48। टोटल वर्क है 48, 48। 48 में से 15 चला गया क्योंकि उन दोनों ने कर दिया। अब कितना बचा, तो यहां बचा 3 और यहां भी बचा 3, यानी 33 काम बचा हुआ है। से सभी 33 काम बचा हुआ है, लेकिन 33 काम किसको करना है? अब 33 काम करना है मोहन को। ठीक है, तो मोहन एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। एक दिन में काम करता है 2, एक दिन का काम है। ठीक है, तो 33 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो हम कह सकते हैं कि मोहन जो काम करेगा ना, यानी कि टोटल काम हो गया 33 जो बचा हुआ काम है, और इसमें 2 से भागा लगा देंगे तो 33/2 लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 16 दूनी के 32 और एक 33, यानी कि 16.1/2 दिन। ये सही आंसर होगा, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। माफी चाहते हैं, यहां 5 पूर्णांक 3/5 होगा, क्योंकि 5 3 15 और 3 18/5 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे इस तरह की वीडियो के लिए। और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।